हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरी यूट्यूब चैनल्स में जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे गुरु एवं शुक्र के शुभ गोचर एवं उनके वेद स्थान। तो उसका गुरु और शुक्र का जब शुभ गोचर होता है तो उनका वेद कैसे होता है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पार्ट 13 है तो पार्ट 12 तक यानी 12 लेसन हमने रखे जहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल्स में समझाया है। तो जो भी व्यूअर्स ज्योतिष सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं वो बेसिक्स जो वीडियो है वहाँ से आप सीखेंगे तो आपको इजी पता चलेगा। तो जो भी डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं उनको इतना इजी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गुरु और शुक्र का शुभ गोचर और उनके वेद स्थान कौन सा है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर्स अपना कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हो या मैरिज के लिए मैच मेकिंग करवाना चाहते हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं गुरु एवं शुक्र के शुभ गोचर एवं वेद स्थान के बारे में। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि किसी का भी गोचर देखना है तो चंद्रमा से गोचर देखा जाता है, लग्न से भी गोचर देखा जाता है, मगर हम जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर देखें तो उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दो कुंडली ड्रॉ की है। देखो यहाँ पे वृश्चिक लग्न की है और यहाँ पे मकर लग्न की है। मैं यहाँ पे अलग अलग राशि रखता हूँ क्योंकि आपको इजीली पता चले यहाँ। तो आज मैंने यहाँ पे वृश्चिक लग्न लिखा है। तो अभी हम बात करेंगे गुरु के गोचर के बारे में। तो ये जिस कोई व्यक्ति की कुंडली होगी उसमें चंद्रदेव वृश्चिक राशि में होंगे जब जन्म हुआ होता उस टाइम का चंद्रमा है यहाँ पे हमें रख देना है। उसके बाद गुरु का गोचर देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखो लिखा है स्थान। गुरु के शुभ गोचर स्थान है दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इजीली हमें पता चल जाएगा। तो जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरा स्थान, तो ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये दूसरा स्थान हो गया। सॉरी, यहाँ से हम वो गुरु का नाम ही लिख देते हैं तो इजीली पता चलेगा। ये दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो शुभ होगा। उसके बाद है पांचवा, तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पे भी बृहस्पति देव का शुभ गोचर रहेगा। उसके बाद है सातवां, तो ये सातवां, 5 पे 6 और ये हो गया 7, तो यहाँ से भी गुरु का शुभ गोचर होगा। 7 के बाद है 8, तो ये हो गया 7 के बाद 8 और 9, सॉरी बोलने में गलती हो गई, 7 के बाद है 9, तो 8 और 9वां भाव, तो यहाँ पे भी हम गुरु रख देते हैं। कई बार क्या होता है हमारे से गलती हो जाती है, तो आपको भी पता चले भाई गलती हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उसके करेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद है 11वां स्थान। 11वां स्थान यानी ये 9 फिर 10 और 11वां, तो यहाँ पे भी हम गुरु रख देते हैं। ये हमने रख दिया। अभी क्या करना है, देखो बृहस्पति देव यहाँ पे हमने रख दिया। अभी यहाँ पे दूसरे भाव में जब बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं तो ठीक जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका भेद करेगा। अभी यहाँ पे टोटल शुभ गोचर स्थान कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो हम उसको नंबर दे देते हैं तो इजीली आपको पता चलेगा, अंडरस्टैंड इजीली होगा। तो ए पहला है तो यहाँ पे 1 नंबर दे देते हैं, ये दूसरा हो गया तो उसको 2 नंबर देते हैं, ये तीसरा, चौथा और 5वां। तो इनका मीनिंग ये है कि 12 भाव में गुरु का जब गोचर होता है तो शुभ गोचर के 5 स्थान है, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, ये टोटल 5 हुए। तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। अभी हमें क्या करना है कि जब दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति देव का गोचर चल रहा है तो ठीक 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका भेद करेगा। तो 12वां कौन सा होगा, तो ये पहला है, तो ठीक उसके पीछे वाला तो ये 12वां होगा। तो यहाँ पे हम 1 नंबर लिख लेते हैं, 1 नंबर। ठीक वैसे ही 5वें स्थान में सब बृहस्पति का गोचर होगा, यानी ये 5वां स्थान है हमने लिखा। तो ठीक चौथे स्थान में कोई, ये देखो ये वेद स्थान है, ये वेद स्थान है, वेद चौथे स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद करेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं हम, तो ये 2 और 2 हो गया। आपको बता दूं पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है कि वेद स्थान का मीनिंग क्या है। एक बृहस्पति देव जब शुभ गोचर करते हैं तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये जन्मकालीन चंद्रमा से ये 5वें स्थान में जब बृहस्पति देव यहाँ पे गोचर कर रहे हो तो संतान की प्राप्ति करवाते हैं।
उसके बाद नौकरी के अंदर अच्छा आपका इंक्रीमेंट भी हमको मिलता है और नौकरी में प्रमोशन भी मिलता है और आपको नौकरी में बढ़ती भी मिलती है और आप दूसरी जगह पे अच्छे सैलरी के साथ जा सकते हो। तो ये शुभ गोचर का सब प्रभाव है। मगर ये दूसरे भाव में जब गोचर चल रहा हो, ठीक चौथे स्थान के अंदर जन्मकालीन चंद्रमा से कोई ग्रह होगा तो उसका भेद होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो शुभ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको नहीं मिलेगा। तो आप जब गोचर देख रहे हो, सामने वाला को बता रहे हो, आपके पास जो बैठा है क्लाइंट्स, जब तक आप उसको परफेक्ट रूल्स नहीं जानोगे तब तक नहीं बता पाओगे। इसीलिए यहाँ पे जन्मकालीन चंद्रमा से ये वेद और ये शुभ गोचर देखा जाता है, तभी आप अच्छी तरह के सामने वाले को बता सकेंगे। उसके बाद है यहाँ पे सातवां स्थान में जब होता तो तीसरे स्थान में कोई ग्रह होगा तो उसका वेद करेगा। तो देखो ये सातवां स्थान है, जन्मकालीन चंद्रमा से पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर दे देता हूँ, तो ये भी 7वें स्थान में होगा। तो ये 3 नंबर दिया, ये 3 नंबर में कोई होगा तो यहाँ पे उनका वेद होगा। फिर आता है 9वां स्थान। तो 9वें स्थान में जब कोई ग्रह गोचर करेगा, बृहस्पति देव, तो 10वें स्थान यानी ये 10वां स्थान है, कोई ग्रह आएगा तो उनका भेद करेगा। तो ये 9वां स्थान है, 4 नंबर दिया है और ये 10वां स्थान, तो यहाँ पे भी हम 4 नंबर दे देते हैं। उसके बाद है 11वां भाव। तो जब 11वें भाव यानी ये 10 के बाद 11वां, 5 नंबर हमने यहाँ पे दिया है। तो ठीक 8वें भाव में कोई ग्रह होगा तो गुरु के शुभ गोचर का भेद करेगा, यानी लाभ स्थान में जब हो गए तो उनके लाभों की प्राप्ति में रुकावट आएगी। तो ये 8वां स्थान है, तो यहाँ पे भी हम 5 नंबर दे देते हैं। तो देखो अभी इसको हम लाइन खींचते हैं तो आपको इजीली पता चलेगा। देखो जब पहले नंबर में होगे तो यहाँ पे 12वें भाव में, यहाँ पे ये दूसरा भाव 2 नंबर है जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव में, ठीक। यहाँ पे जब बृहस्पति देव का ये फर्स्ट नंबर हमने लिखा वहाँ पे गोचर होगा तो 12वें भाव में उसका वेद होगा। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, देखो एक खींच लिया। उसके बाद ये देखो दूसरा, तो दूसरे में क्या है, ये 5वें भाव में गोचर करेंगे तो ठीक चौथे भाव के, तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे उनका वेद होगा। ठीक जब 7वें स्थान में गोचर करेंगे तो तीसरे भाव में होगा तो उनका वेद होगा, तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। वैसे ही जब 9वें स्थान में गोचर करेंगे तो 10वें स्थान में उनका वेद होगा, तो ये 9वां और 10वां है यहाँ पे। ठीक वैसे ही लाभ स्थान में जब उनका गोचर होगा तब अष्टम भाव में होगा तो वेद होगा। देखो यहाँ पे 5 नंबर हमने कर दिए। तो एक कुल 5 स्थान है जहाँ पे उनका बृहस्पति देव का भेद होगा, यानी शुभ गोचर होगा तो शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, उसमें रुकावट आएगी आपको। अभी हम बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव एक वैसे ग्रह है कि बहुत ही स्थान में वो शुभ गोचर में रिजल्ट्स देते हैं। तो आपको मैंने इजीली समझाया, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। देखो शुक्रदेव जब पहले स्थान में जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर करते हैं तो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुक्र। उसके बाद दूसरे भाव में जन्मकालीन चंद्रमा, तो ये दूसरा भाव हो गया। इसके बाद तीसरा भाव, तो यहाँ पे भी वो शुभ रिजल्ट देंगे। उसके बाद चौथा भाव, तो यहाँ पे भी शुभ रिजल्ट देंगे जन्मकालीन चंद्रमा से। चौथे के बाद 5वां भाव है, तो यहाँ पे भी शुभ रिजल्ट्स मिलेगा उनका शुक्रदेव का। 5वें के बाद 8वां भाव, यानी ये 6ठा और 7वां में वो शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद 8वां भाव, तो यहाँ पे शुक्रदेव का शुभ गोचर कहलाएगा। उसके बाद 9वां भाव है, तो यहाँ पे आएगा शुक्रदेव का शुभ गोचर। और उसके बाद है 11वां और 12वां, तो 10वें में वो नहीं देंगे, फिर 11वां भाव है, तो यहाँ पे भी हम शुक्रदेव लिख देते हैं दोनों। 11वां हो गया और 12वां हो गया। इतने स्थानों में शुक्रदेव शुभ गोचर में शुभ रिजल्ट देंगे। तो टोटल कितने स्थान हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यानी 12 में से 9 स्थान में वो शुभ रिजल्ट देंगे और 3 स्थान में वो अशुभ रिजल्ट देंगे। तो अभी यहाँ पे हम 9 नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गया 6ठा, 7वां, 8वां और ये हो गया 9वां। तो अभी हमें रखना है, जब पहले स्थान में गोचर कर रहे हो तो ठीक 8वें स्थान में होंगे तो उनका अशुभ रिजल्ट होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 8वां स्थान है। तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ। देखो ये हो गया 1 नंबर हो गया और यहाँ पे भी 1 नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा
स्थान यानी जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरा स्थान यानी ये दूसरा भाव है, तो ठीक 7वें घर के अंदर कोई ग्रह होगा तो उसके शुभ गोचर का भेद करेगा। तो ये 2 नंबर है, तो 7वें घर के अंदर भी हम 2 नंबर दे देते हैं। उसके बाद है तीसरा भाव, तो जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरा भाव है 3 नंबर, तो ठीक पहले भाव के अंदर कोई ग्रह होगा तो शुभ गोचर का भेद होगा, तो यहाँ पे भी हम 3 नंबर का दे देंगे। उसके बाद है चौथा भाव, तो चौथे भाव में से 10वें भाव में, तो देखो ये चौथा भाव है, ये शुक्र स्थान है, ठीक उनके सामने 10वां भाव, तो यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर हम दे देते हैं। उसके बाद है 5 नंबर, तो जब 5 नंबर में शुक्रदेव का शुभ गोचर होगा तो 9वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद करेगा, यानी ये 5वां स्थान है और यहाँ पे उनका सब गोचर होगा तो 9वें स्थान में कोई होगा तो उनका भेद होगा, तो यानी 5 नंबर दिया है तो यहाँ भी हम 5 नंबर दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ठीक है 8वें भाव में जब उनका गोचर होगा तो 5वें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका भेद करेगा, यानी ये 8वां स्थान है, तो यहाँ 6 नंबर दिया है तो यहाँ पे हम 6 नंबर दे देंगे। ये नंबर इसलिए दिया है कि आपको इजीली पता चले। इसके बाद है 9वां नंबर यानी भाग्यस्थान, जब भाग्यस्थान में शुक्रदेव के गोचर होगा तब ठीक 11वें भाव के अंदर उनका कोई भी ग्रह यहाँ पे होगा तो भेद होगा, तो यहाँ पे 7 नंबर दिया है हमने, देखो तो 7 नंबर, तो 7 नंबर कहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा 11वें नंबर यानी भाग्यस्थान में 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसके बाद जब 11वें स्थान के अंदर यानी भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे तब तीसरे भाव में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा। देखो तो 11वें भाव में 8 नंबर दिया है, तो यहाँ तीसरे भाव यानी ये तीसरा भाव, तो यहाँ पे भी 8 नंबर आएगा। और 12वें भाव में जब उनका शुभ गोचर होगा तो 6वें भाव में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा, तो ये लास्ट भाव है यानी 9 नंबर दिया है यहाँ पे, तो ये 6वां भाव, तो यहाँ भी 9 नंबर आएगा। अभी यहाँ पे मित्रों 12 भाव के अंदर 9 भाव के अंदर वो शुभ गोचर देते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींचने जाऊँगा तो बहुत यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो उसका कॉपी पेस्ट आप करके आप देख सकते हो, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है कि शुभ गोचर 9 भावों में वो देते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज मैंने आपको गुरु और शुक्र के शुभ गोचर के वेद स्थान और शुभ गोचर के स्थान के बारे में समझाया, तो ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।